Are you sure? Oh my God. क्या हुआ सुबोध, तुम इतना परेशान क्यों हो? कीर्ति, मैंने जिस कंपनी के शेयर में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी बोगस निकली। We lost everything, कीर्ति। सुबोध देखो, तुम टेंशन मत लो, मेरी सेविंग्स, मेरी एफडीज है ना। कीर्ति, मैंने तुम्हारी सेविंग भी इन्वेस्ट कर दी। ओह गॉड, सुबोध तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। कीर्ति, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? कीर्ति, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ नहीं बचा। नहीं सुबोध, ऐसा नहीं है। ये घर है हमारे पास। सुबोध, हम ये घर बेच देंगे और कोई छोटा सा घर ले लेंगे। नहीं कीर्ति, हम ये घर नहीं बेचे। ये घर तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, मैं उससे लोन की बात करता हूँ। मुझे अभी दिल्ली जाना पड़ेगा कीर्ति। सर ये देखिए, ये सुबोध का फोटो और ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, ये घर मेरा है। सुबोध सिर्फ इस घर का को ओनर था। मेरी मर्जी के बिना वो घर नहीं बेच सकता। सर, हमने सुबोध को 40 लाख रुपया दिया है इस घर के लिए। इसके अंदर सुबोध की वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट भी है। सर, जब एक पार्टनर मर जाता है तो दूसरे पार्टनर को प्रॉपर्टी बेचने का कानूनन हक होता है। सर वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सर्टिफिकेट झूठा है। सुबोध की वाइफ यानी कि मैं आप सबके सामने जिंदा हूँ। आपके पति कहाँ है? सर कल से उनका फोन नहीं लग रहा है। और उनके घर वाले? कोई तो क्लू होगा जहाँ वो मिल सके। सर सुबोध ने खुद को अनाथ बताया था। मुझे सच में नहीं पता कि वो इस समय कहाँ है। सर सुबोध ने मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी, सब कुछ छीन लिया उसने। प्यार और भरोसा रिश्तों की नींव है, लेकिन अफसोस धोखा भी वहीं मिलता है जहां विश्वास होता है। आज के दौर में जहां इंसानियत लगभग खत्म होती जा रही है और जहां भी नजर दौड़ाइए ऐसा लगता है कोई ना कोई हमें धोखा देने के लिए तैयार खड़ा है। यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस पर विश्वास करें, किसे अपना माने। कीर्ति जैन का पति उसकी सारी संपत्ति बेचकर सारे पैसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। इस तरह के पेशेवर अपराधी कभी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। लिहाजा ये तो तय था कि अब ये शख्स किसी और शहर में एक अलग पहचान बनाकर किसी और को धोखा देने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन सवाल यह था कि कौन होगा उसका अगला निशाना। एक जूस देना। जी। ये हॉस्पिटल किसका है? डॉक्टर सपना का। बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं। वही है जो वहाँ बात कर रही हैं। अच्छी डॉक्टर हैं तभी तो इतनी तरक्की कर ली है। इसका हस्बैंड तो बड़ा लकी होगा नहीं? अरे भी शादी ही कहाँ हुई है। एक माँ है और अपने ही कमाई से अपना घर भी खरीदा है। बेटा यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे। बच्चे के टीके का कोर्स पूरा किया है? नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी में तो मुफ्त में लगते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, बस उसे टाइम पर लेते रहना। ठीक है डॉक्टर, आप बच्चे का पूरा कोर्स कीजिए और जो भी खर्चा होगा मैं भिजवा दूँ। ओके। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी है, केमिस्ट वाला बता देगा इसे कैसे लेना है। और अगले हफ्ते मुझे जरूर दिखा के जाना। ओके? इससे केमिस्ट से दवाई ले लेना और जो पैसे बचे उससे घर का राशन। भगवान आपका भला करे। अरे इसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर आपकी फीस? इट्स ओके। आप इतनी चैरिटी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुझे भी कर लेने दीजिए। थैंक यू।
एवरीथिंग इज फाइन, बट मेडिसिन को 1 वीक तक कंटिन्यू रखिए। ये किसका फोन है? हेलो जी ये मेरा फोन है। जान सकता हूँ किससे बात कर रहा हूँ? मैं डॉक्टर सपना बोल रही हूँ। ओह डॉक्टर सपना, मैं विवेक, एक गरीब औरत के बच्चे को इलाज के लिए लाया था ना आज। ओ, आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ हैं, मैं प्यून के हाथों आपका फ़ोन भिजवा देती हूँ। देखिए आप तकलीफ मत उठाइए, मैं यहीं अपने घर गोमती नगर में हूँ। मैं खुद शाम को आकर ले जाऊंगा। मैं भी वहीं रहती हूँ। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। ओके। कितने दिनों से पेन हो रहा है? बहुत दिनों से हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है? जी हाँ। 1 मिनट। हाँ, हाँ, आई कॉल बैक। क्या? आपका एहसान मैं कैसे लौटाऊंगा? अरे जी, मैं आता आपके चरण धोकर पी लूं। जी मैं विवेक नहीं। अरे आप उनकी पत्नी बोल रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैं उनकी पत्नी नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली विवेक जी ना अपना फ़ोन मेरे हॉस्पिटल में भूल गए। अरे हम तो भूल गए थे, वो कुंवारे हैं। उन्होंने हमारी बहन की शादी कराकर जो हम पर एहसान किया है, उसके लिए धन्यवाद कह दीजिएगा। जी इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, आप टेस्ट करवा लीजिए। हेलो। गैर होके भी आपने हमारे बेटे की फीस भरी। आपका शुक्रिया अदा करने के लफ्ज नहीं हमारे पास। आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं विवेक जी। देखिए विवेक जी अपना फोन मेरे हॉस्पिटल में भूल गए, आप प्लीज उन्हें रात में कॉल करिए। ये आदमी है या चलता फिरता एनजीओ? आपकी एनजीओ है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप इंदौर से लखनऊ एनजीओ चलाने आए हैं। जी कुछ ही टाइम पहले लखनऊ शिफ्ट हुआ। गोमती नगर में मेरा फ्लैट है। खुद का है या किराए का? जी खुद का है। अकेले रहते हो या शादी हो गई तुम्हारी? अकेला हूँ। आई एम रियली सॉरी, मम्मी जी ना आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ रही हैं। पूछने दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ लोग बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा काम करके नाम कमाते हैं, वहाँ तुम एनजीओ चलाते हो। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। क्यों सपना? या इट्स रियली गुड। बेटा खर्च कैसे चलता है तुम्हारा? मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ गए। इंदौर में हमारा खुद का बिजनेस है, लेकिन मेरा उसमें मन नहीं लगता। बस अपनी जिंदगी देश और समाज की सेवा में लगाना चाहता हूँ। बेटा ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन बेटा पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं काटी जा सकती ना। मेरा मतलब है तुम शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? ऊपर वाले को शायद मैं अकेला ही अच्छा लगता हूँ। वो मेरा रिश्ता किसी के साथ जोड़ना भूल गया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऊपर वाला जोड़ी बनाकर भेजता है, बस तलाशने की जरूरत होती है। आप मेरी मम्मी जैसी। अब आप कहती हैं तो कोशिश करता हूँ। किससे चैटिंग कर रही है? बॉयफ्रेंड? मम्मी आप जानते हो ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विवेक के बारे में क्या ख्याल है? अम्मा
आप ना अपने बेकार के थॉट्स अपने पास ही रखिए। आपकी बेटी इतनी फ्री नहीं है। मुझे ना मेरी लाइफ में बहुत काम है और बाकी चीजों के बारे में मुझे नहीं सोचना है। हमेशा काम काम काम। देख बेटा, एक बार तू शादी के लिए हाँ कह दे, फिर जो तू कहेगी मैं करूंगी। मम्मी, आप विवेक से सिर्फ एक बार मिली हैं और एक मुलाकात में आपने ये तय कर लिया कि आपकी बेटी की शादी उससे होनी चाहिए। दिल के फैसले दिमाग से नहीं लेते। अब उसके कैरेक्टर के बारे में तू खुद ही देख ले। जो इतने गरीबों की मदद करता है वो बुरा तो नहीं हो सकता। तो आप क्या चाहती हैं मम्मा, कि मैं विवेक से जाके ये कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझसे शादी कर लो? नहीं बेटा, विवेक तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम्हारी ये मुलाकात दोस्ती से प्यार, प्यार से शादी में जरूर बदल सकती है। आपको कैसे पता मम्मा कि विवेक मुझे पसंद करता है? एक्सपीरियंस। वो जिस तरह से तुम्हें देख रहा था, तुमसे बातें कर रहा था, सब मैंने पढ़ लिया। जबलपुर में अपना नाम सुबोध बताने वाला यह शख्स वहां से अपनी पत्नी को धोखा देकर भाग आया था और अब ये अपना नाम विवेक बता रहा था। हैरत की बात तो यह थी कि इस शख्स की असली पहचान और उसका असली नाम किसी को भी पता नहीं था। खुद को विवेक बताने वाला यह बहरूपिया अब काफी हद तक अपने इरादों में कामयाब हो चुका था, क्योंकि कुछ ही महीनों की मुलाकातों के बाद सपना की मां ने विवेक के साथ सपना की शादी करवा दी। इस ठग की झूठी बनावटी बातों से आकर्षित होकर सपना और उसकी मां बहुत बड़ी भूल कर चुके थे, इस बात से अनजान कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला था। कीर्ति के बाद अब यह ठग सपना को धोखा देने की साजिश रच रहा था। सवाल यह था कि क्या सपना और उसकी मां इस अपराधी की धोखाधड़ी का शिकार बनने से खुद को बचा पाएंगी, या फिर यह अपराधी यहां भी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? क्या होने वाला था आगे? मुझे क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा है। सपना, कभी कभी मुझे लगता है तुमने अपनी मम्मी की खुशी के लिए मुझसे शादी की। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ विवेक, और मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मम्मी की मर्जी से नहीं की है, अपनी भी मर्जी से की है। लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। करती हूँ ना विवेक, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे और मम्मी को कभी इंदौर शिफ्ट होने के लिए फोर्स नहीं किया। तुम मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करते हो, एंड यू नो आई लव यू। मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। दुनिया के हर कोने में तुमने अपना हॉस्पिटल खोलना है ना, और वो भी अपने पैसे से। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। थैंक यू सो मच विवेक जी। आप नहीं जानते आपका ये डोनेशन यतीम और गरीब बच्चों के कितने काम आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, 10 लाख का चेक बिना सोचे समझे दे दिया। मम्मी जी, मैं भी तो अनाथ हूँ, और अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे इन लोगों का दर्द समझना चाहिए। चैरिटी करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये चेक कर लेना जरूरी होता है कि कहीं तुम्हारा पैसा मिसयूज तो नहीं हो रहा। मम्मी, अगर विवेक ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा ना। मम्मी जी, आप बैठिए। सपना, मैं समझता हूं मम्मी जी की क्या फिक्र है। ये लो, इन पेपर्स पर साइन कर दो। किस चीज के पेपर्स हैं ये? इनमें लिखा है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम होगी। देखो विवेक, मजाक मत करो, बताओ क्या लिखा है इन पेपर्स में? मम्मी जी, आप खुद ही पढ़कर सुना दीजिए। बेटा, इसमें लिखा है विवेक की प्रॉपर्टी में तुम को ऑनर होगी, और विवेक के बैंक अकाउंट में भी तुम्हारा अब जॉइंट अकाउंट होगा। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है सपना। देखो, कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम बेकार में कोर्ट के चक्कर काटती रहोगी।
शुभ शुभ बोलो बेटा। मम्मी जी, मेरे पापा कहा करते थे पेपर वर्क्स हमेशा पक्के होने चाहिए, तभी दोनों लाइफ पार्टनर का फ्यूचर सिक्योर रहता है। ये लो, साइन कर दो। लो साइन कर। सपना, ये कुछ पेपर्स पे साइन करने बाकी रह गए। पेन? विवेक, अगर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो? स्वीटहार्ट, तुमसे धोखा खाकर भी खुद को खुशनसीब समझूंगा। ये रहे तुम्हारे पेपर्स। अरे, मेरे अकाउंट में किसने 15 लाख रुपए डलवाए? मैंने ट्रांसफर किए। ये हमारा जॉइंट अकाउंट होगा ना? ओह यस, मैं भूल गई थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करती रहती हो ना? नहीं तो? सपना, तुम भी। अगर किसी ने हैक किया तो लाओ अपना मोबाइल दो, मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ। ओके। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो मुंबई में हॉस्पिटल खोलना चाहता है। मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल के डिजाइन की बड़ी तारीफ की, तो कहने लगा देखना चाहता है। तो इसमें पूछने की क्या बात है? लेकिन कल संडे है, मैं तो हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में मैं किसी को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, ये लो। मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए सब कुछ बेचकर लखनऊ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। वैसे मेरी एक कोठी भी है गोमती नगर में, उसके लिए भी ग्राहक ढूंढता हूँ। मल्होत्रा जी, आपने बोला था कि आप कोई घर ढूंढ रहे हैं। आप चाहो तो इनकी गोमती नगर वाली कोठी देख लो। ठीक है, कोठी देख लेते हैं, और अगर पसंद आ जाती है तो दोनों डील साथ में करते हैं। ठीक, आइए। आप लोग मेरी गाड़ी के साथ साथ आइए। हेलो? तुम और मम्मी निकल गए ना? अच्छा सुनो, अगर लेट हुए तो फिल्म शुरू हो जाएगी। हाँ, बस हमने लॉक कर दिया, हम लोग निकल ही रहे। चलो। पूरे 500 गज की कोठी है, एकदम प्राइम लोकेशन। कोठी पसंद आई आपको? तो कहिए। मुझे कोठी पसंद है और हॉस्पिटल भी पसंद है। तो मल्होत्रा जी, बात पक्की? कल आप विवेक को पेमेंट कर दीजिए, मैं कल पेपर्स बनवा देता हूँ। लेकिन मैं आधा पैसा कैश और आधा पैसा चेक के द्वारा देना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन पोजीशन आपको 3 दिन में मिलेगी। मेरे चेक बाउंस नहीं होते। वो बात नहीं है, शिफ्ट करने में 2-3 दिन तो लग जाएंगे ना। मल्होत्रा जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना। ओके, आइए। I'll see you. हाँ सपना, अच्छा सुनो, ट्रैफिक बहुत है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अच्छा तुम एक काम करना,
जो टिकट है वो काउंटर पे दे देना, ओके? मैं आकर तुम दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहे हो? नहीं तो। किसका मैसेज आया है जो इतना खुश हो रहे हो? वो एक फ्रेंड ने जोक भेजा है। मुझे भी सुनाओ। तुम रहने दो, वाइफ पे सटायर है, तुम नहीं समझो। अच्छा, शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तुम वाइफ्स के जोक पर हंस रहे हो। अच्छा, तुम भी तो हस्बैंड के मैसेज में हंसती होंगी। हाँ, हंसती तो हूँ। चलो, अब मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। मैं शाम को मिलती हूँ, ओके? ओके, टेक केयर। बाय। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा सर। विवेक का हुआ दी एंड। अब से मेरा नाम होगा अनिकेत। हेलो? हेलो डॉक्टर, यहाँ पर एक आदमी आया था। वो बोल रहा था कि ये हॉस्पिटल उसने खरीद लिया है। क्या? हाँ, और बहुत रूडली बात कर रहा था। अगर दोबारा आए ना तो सीधा पुलिस को फोन करना, ठीक है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये घर अब मेरा है। क्या आप लोग पागल तो नहीं हो गए? मैडम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमने ये घर और लाल बाग वाला हॉस्पिटल मिस्टर विवेक से खरीदा है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी देख सकते हैं। ये देखिए, विवेक के नाम पे प्रॉपर्टी है, देखिए। और ये रहा उसकी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट। मैडम, जब को पार्टनर मर जाता है तो दूसरे पार्टनर को ये राइट मिल जाता है कि वो प्रॉपर्टी बेच सके। ये कुछ पेपर्स पे साइन करने बाकी रह गए। अब लीगली ये प्रॉपर्टी मेरी है। 2 दिन के अंदर ये घर और हॉस्पिटल खाली करके दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. The number you have called is currently not reachable. Please try again. मम्मी, उसने मेरा बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया। क्या? कुछ नहीं छोड़ा उसने। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी लापरवाही से अपना सब कुछ खो देने वालों के लिए ही यह कहावत बनी है। सावधानी ना बरतने की भूल करके ही हम अपराधी को यह सिग्नल देते हैं कि हमें लूटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब हमें धोखा देने वाला वो शख्स हो जिसे हम अपना शुभचिंतक मान रहे हो, तो बहुत चोट पहुंचती है और कई बार इस धोखे से उबरना असंभव हो जाता है। विवेक की असलियत का काला चिट्ठा अब सपना के सामने खुल चुका था और अब जल्दी उसे यह भी पता लगने वाला था कि उसने सिर्फ उसे ही नहीं और भी कई लड़कियों को धोखा दिया था। तो क्या सपना इस धोखे से उबरकर इंसाफ की लड़ाई लड़ पाएगी या फिर वो भी बाकी लड़कियों की तरह टूट जाएगी? मोहतरमा, आप कभी उसके घर इंदौर गई हैं? नहीं सर। बड़ी अजीब बात है, आपकी इस बेवकूफ़ी पर हंसी भी आ रही है और तरस भी। आपने उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना ही उससे शादी कर ली। सब मेरी गलती है, मैंने ही जल्दबाजी की। सर, ये वही है।
जिसे जबलपुर में सुबोध बनकर और कानपुर में गौतम बनकर लड़कियों को चीट किया। लेकिन सर, ये है कौन? देखिए, इसका असली नाम और आइडेंटिटी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। ये मैट्रिमोनियल साइट पर अपने शिकार चुनता है और अमीर लड़कियों से शादी करता है, उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टी बेचकर भाग जाता है। लेकिन सर, मेरा कोई प्रोफाइल नहीं है मैट्रिमोनियल साइट पर। था बेटा, मैंने बनाया था। देखिए, ये बहुत ही शातिर मुजरिम है। ये साइट के थ्रू किसी से कांटेक्ट नहीं करता है, बल्कि डायरेक्ट लड़कियों से मिलता है, उन्हें अपने प्यार में फंसाता है, उनको धोखा देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको धोखा देने के बाद ये किसी नए शहर में नई लड़की की तलाश में निकल गया हो। बेटा, मैं लॉयर से मिलकर आई हूँ। उसने कहा जज का फैसला आने तक हम यहाँ रह सकते हैं। वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेगा। चीटर विवेक है, हम नहीं। मैं उस चीटर को नहीं छोड़ूंगी। वो आज तक पकड़ा नहीं गया ना, मैं उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। यार मजा नहीं आ रहा। मुंबई गया अनिकेत, बहुत कर ली मस्ती तूने। चल अब नई मुर्गी फंसाने में लग जा। So sorry, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? शायद मोच चाहिए। God, I'm really very sorry। वो मैं आप एक काम करिए ना, आप मेरे साथ आइए। आराम से, आराम से, आराम से। I'm really very sorry। Are you okay? आराम से, धीरे। I'm so sorry। देखिए, पता नहीं कैसे आप एकदम so sorry। देखिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो। थैंक यू। देखिए, ये स्प्रे से ना आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। पता नहीं कैसे एकदम। एक्सक्यूज मी। जी मेहता जी। मेहता जी, उस जमीन के 2 करोड़ बिल्कुल ठीक है। देखिए मेहता जी, आप ज्यादा सोचिए मत, बस उस जमीन के लिए हाँ कर दीजिए। जी। ये स्टेट एजेंट है क्या? नहीं सर, ये बिजनेस इनके फादर संभालते थे, लेकिन उनके मौत के बाद ये हमारे बॉस है। ओह, इनएक्सपीरियंस्ड बिजनेस वूमन। थैंक यू। I'm really very sorry। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। पता नहीं मैंने कैसे। आप बार बार सॉरी मत बोलिए। ये तो कोइंसिडेंस है कि आपसे मुलाकात हो गई। जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे बीच रास्ते पे इंजर करके छोड़ देता। वैसे आई एम अनिकेत। हाय, आई एम कल्पना। नाइस टू मीट यू। हाय अनिकेत, अब आपकी मोच कैसी है? बस आपकी ग्रेटनेस है, सही सलामत है। कम ऑन अनिकेत, मैं इतनी भी ग्रेट नहीं हूँ। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो एक अच्छे सिटीजन को करना चाहिए। दरअसल मैंने एक काम के सिलसिले में आपको कॉल किया था। जी कहिए ना। मेरी एक जमीन है पनवेल में, 5000 स्क्वायर फीट बेचनी थी। कितने में बिकवा सकती हैं आप? अनिकेत, उसके लिए पहले आपको मुझे वो जमीन दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। ठीक है, आज शाम कैसी रहेगी? ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अपना स्केड्यूल चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।
ओके। थैंक गॉड वो अंदर नहीं आया। मैं तेरा कब से वेट कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तू? आई नो, आई एम सॉरी बाबा। क्या करूँ, आदत नहीं है ना मुझे इतनी जल्दी ऑफिस आने की। डोंट वरी, तुझे ना इस मिशन से बहुत जल्दी फ्री कर दूंगी। बस एक बार वो चीटर हमारे झांसे में आ जाए। वैसे भी बहुत मुश्किल से हाथ लगा है वो। जिस अनिकेत नाम के अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर करवाए थे वो मुंबई के सरकारी बैंक का अकाउंट है। ये अकाउंट फर्जी आईडी पर खोला गया था। इससे पहले कि हम उसे ट्रेस कर पाते हैं उसने मलाड ब्रांच से सारे पैसे निकाल लिए। मलाड? हो सकता है कि वो अब भी वहीं कहीं आसपास हो सकता है, लेकिन जरूरी भी नहीं। सपना तो मुंबई में कैसे ढूंढेगी उसे? मैं शहर का कोना कोना छान मारूंगी, पर मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। सपना, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और मान ले कि वो मुंबई में नहीं हुआ तो? कुछ भी हो, मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानने वाली। सपना, मुझे नहीं लगता है इसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई भी क्लू छोड़ा होगा। तो क्या करूं यार, कहाँ ढूंढूं उसे? एक्सक्यूज मी, आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? आपने इस आदमी को कहीं देखा है? मैंने इस आदमी को वहां देखा। तो चल मेरे साथ। यही है ना वो? हाँ, यही है वो। चल अभी के अभी पुलिस को बुला। अभी नहीं। सपना, मगर क्यों? अगर अभी पुलिस को फोन किया और इसे अरेस्ट करवाया तो ज्यादा से ज्यादा इसे जेल होगी। इसने मेरे जैसी बहुत लड़कियों को चीट ही नहीं बल्कि उनकी और उनकी फैमिली की फीलिंग्स को हर्ट भी किया है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मैं इसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। अब ना इसकी बाकी की जिंदगी ये जेल में ही काटेगा। ऑफिस तक आ गया, मतलब अब ये तुझे फंसाने की कोशिश करेगा और खुद ही फंस जाएगा। अब तक इसने लड़कियों को फंसाया है ना, अब लड़कियां इसे फंसाएंगी। यही है वो जमीन। क्या लगता है 2 करोड़ की तो होगी ना? हाँ, 2 करोड़ तो मिल ही जाएगी। पेपर्स वगैरह तो सब क्लियर है ना? I mean, क्लियर ही होंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि टैक्स वगैरह कोई ड्यू तो नहीं? मैं कल ही तुम्हें पेपर्स दिखा देता हूँ, तुम खुद ही चेक कर लें। गुड आइडिया। एक मिनट। हाँ, सुनिए भाई साहब। जी कहिए। आप कौन? मेरा मतलब है आप यहाँ क्या करते हैं? जी मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। ओह, ये ज़मीन किसकी है? अनिकेत साहब की। पर इस इलाके में ज़मीन? जी वो क्या है कि अनिकेत साहब ने बहुत सालों पहले यहाँ पर इन्वेस्ट करके रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। थैंक यू। तो क्या लगा तुम्हें? वेल, सोच के बताती हूँ।
यार ये तो बड़ी स्मार्ट है। मेरी फर्जी जमीन की अच्छे से इंक्वायरी करेगी। इससे पहले ये मेरी जमीन की इंक्वायरी करे, मैं ऐसे बोल देता हूं कि मुझे ये जमीन नहीं बेचनी। कल्पना तू उसे कैसे भी करके फंसा। जैसे उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, वैसे हम दोनों मिलके उसका सब कुछ उससे छीन लेंगे। डोंट वरी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। पर सपना प्लीज तू यहाँ आया मत कर, उसका कोई भरोसा नहीं, वो यहाँ कभी भी टपक सकता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। हाय अनिकेत, पेपर्स लाए हो? नहीं, आज मैं कुछ और बात करने आया हूँ। कुछ और बात मतलब? कल्पना, जमीन तो एक बहाना था, मैं मौके ढूंढ रहा था तुमसे मिलने के। अनिकेत तुम कहना क्या चाहते हो? आई लाइक यू। क्या हम शादी कर सकते हैं? शादी? देखो कल्पना, मुझे बातें घुमानी नहीं आती, जो दिल में आया सीधा बोल दूं। अनिकेत, आई रियली अप्रिशिएट इट, पर शादी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। आई होप यू डोंट माइंड। ओके। अच्छा, उसने सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। गुड, अब तू ऐसा कर। व्हाट? पहले सुबोध, फिर विवेक और अब खुद को अनिकेत बताने वाला यह जालसाज भांप चुका था कि कल्पना और सपना कहीं ना कहीं उसे फंसाकर उसकी असलियत सबके सामने लाने की कोशिश कर रही थी। और जब भी किसी अपराधी को यह पता चल जाता है कि उसे फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तब वो और खतरनाक हो जाता है और कई बार तो खुद को बचाने के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता है। लिहाजा अब शायद कल्पना और सपना की जान को भी खतरा था। तो क्या ये दोनों समय रहते इस अपराधी के इरादों को भांप पाएंगी, या फिर वो पहले से ही इस खतरे के लिए तैयार थी? अनिकेत, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और हमें शादी की बात नहीं करनी चाहिए। बस कुछ दिन ऐसे ही मिलते रहेंगे, अगर हमारी केमिस्ट्री अच्छी जमी तो लेट्स सी। मतलब तुम मुझे खुद में उलझाए रखना चाहती हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हें अच्छे से समझना चाहती हूँ। मुझे तो लगा तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझती हो। अनिकेत, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। आज के बाद तुम्हें मुझसे और मिलने की जरूरत नहीं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है। अरे हमने अपना प्लान जानबूझ के तेरे सामने एक्सपोज किया ताकि तू कुछ ऐसा करे। सपना, रेडी हो जा, वो आ गया। तू उसे कैसे भी करके फंसा। जैसे उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, वैसे हम दोनों मिलके उसका सब कुछ उससे छीन लेंगे। अच्छा, उसने सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। गुड,
अब तू ऐसा कर, उसे शादी के लिए हाँ कर दे। व्हाट? लेकिन तुरंत मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। एक बार तू उससे शादी कर ले, उसका सारा पैसा अपने हाथ में ले ले, उसके बाद हम उसे एक्सपोज करेंगे। हेलो पुलिस स्टेशन। मिस्टर विवेक, अनिकेत, सुबोध, तू जो कोई भी है, अब तू सिर्फ चीटिंग के लिए नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जेल जाएगा। तूने कल्पना की जान लेने की कोशिश की है। हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ ईमानदार हैं तो कुछ अपराधी। और इन अपराधियों के शिकार होने वाले कुछ लोग बेहद कमजोर होते हैं तो कुछ इतने हिम्मती कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने से कभी पीछे नहीं हटते। सुबोध उर्फ विवेक उर्फ अनिकेत कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस अपराधी का असली नाम था राकेश निगम, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज थे। 7 राज्यों में अपने अपराधों को अंजाम दे चुके राकेश पर दिल्ली की 30,000 कोर्ट में मुकदमा चला और 2 महीने तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार उसे आईपीसी के सेक्शन 420 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सपना के हौसले ने सिर्फ उसे ही नहीं, इस अपराधी के शिकार हुए कई अन्य लोगों को भी इंसाफ दिलवाया। सपना की हिम्मत को हमारा सलाम। आज हमारे आसपास कई ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनके बारे में हमें अखबारों या न्यूज चैनल से खबर मिलती रहती है, लेकिन अफसोस इस जानकारी के बावजूद सिर्फ अपनी लापरवाही के कारण हम में से कई लोग ऐसे ही अपराधों के शिकार फिर से बनते हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही होती है किसी भी अनजान शख्स से रिश्ता जोड़ने से पहले उसकी बैकग्राउंड ठीक से चेक न करना। तो उम्मीद करता हूं कि इस घटना से आप सब लोग सबक लेंगे और कम से कम ये भूल तो अपने जीवन में नहीं दोहराएंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान